बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। हमने हमेशा सुना कि जुर्म वहाँ जन्म लेता है जहाँ किसी चीज़ की कमी होती है, चाहे वो तालीम की कमी हो या फिर वो मालो दौलत की कमी हो, जहाँ भूख अफलास हो, जहाँ लोग मजबूर हों, वो मजबूरी उनको जुर्म के गंदे दलदल तक खींचती है और वहाँ ले जाती है। लेकिन अगर हम बात करें ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुक़द्दम के केस की, तो इसमें ना तालीम की कमी, बज़ाहिर ना तालीम की कमी महसूस होती है। पाकिस्तान क्या दुनिया भर का एक्सपोजर दोनों फैमिलीज़ को। पैसे की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की कहा जाता है कि 10 अमीर फैमिलीज़ में इनका नाम आता है। जहाँ पैसा भी है, जहाँ तालीम भी है, जहाँ बज़ाहिर सारी खुशहाली भी है, जहाँ लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रिश्ता कायम करने के लिए तैयार भी हैं, फिर वहाँ ये मामलात हो जाना, इस तरह से एक लड़की का कत्ल होना, इस तरह शफ़ाक अंदाज में न सिर्फ कत्ल होना, आप कातिल की ज़हनी हालत देखें कि वो एक लड़की को मारता है। आप सोच सकते हैं कि आप एक बिल्ली के बच्चे को मारेंगे और जब वो मर जाए तो आप उसका गला अलग कर देंगे, उसकी गर्दन काट के अलग कर देंगे, सर अलग कर देंगे। क्या आप ये कर सकते हैं? मैं आपसे सवाल करती हूँ। वैसे ही रैंडम आपके घर के पास कोई बिल्ली है, वो आपको तंग कर रही है, आप ये कर सकते हैं? उसको मारने के बाद आप उसकी गर्दन काट के सर अलग कर दें। ये एक इंसान है, जीती जागती इंसान, जिसने आपके साथ साल गुजारे, क्योंकि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में थी। आप उसे दोस्त कह लीजिए, आप उसे मंगेतर कह लीजिए, आप उसे होने वाली बीवी कह लीजिए, जिसको आपने इस फ्रेम में रखा हो कि इससे मैं शादी करूंगा, जिसके साथ आपके ताल्लुकात हों, जिसके साथ आपकी हम आहंगी हो, जिसके साथ आपके इमोशनल कनेक्शन हो, उसके साथ क्या इतना इंसान इतना नफ़रत आमेज़ हो जाता है, या हो सकता है कि वो ना सिर्फ उसे दुख पहुंचाए बल्कि उसकी जान ले ले, और जब जान ले ले तो उसका सर तन से अलग कर दे और फिर उससे फुटबॉल भी खेले। मतलब मैं तो ये तमाम मामला जब मैंने सुना तो और आपने भी सुना होगा तो हम सब हैरान हो गए। लेकिन ज़ाहिर है मुझे उस पूरे मामले को दोबारा रिपीट नहीं करना, लेकिन हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है हम इस पर बात करना चाहते हैं, और दिस इज़ हाई टाइम कि हम बात करें और हर पहलू को इसमें शामिल करें। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें मिस कर दूं, और अगर मैं कुछ मिस कर दूं तो आप ज़रूर कमेंट में जाके बताइए कि आपकी राय क्या है, क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि हमारे माशरे में अब पनप रही है। वो फैमिलीज़ जो हर तरह से आपको लगता है अफ्लुएंट हैं, जिनके पास तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, जिनके बच्चों को देखकर लोग ये सोचते हैं कि इनको क्या ज़रूरत है नशा करने की, अरे इनको क्या ज़रूरत है एक दूसरे से लड़ने की, अरे इनको क्या ज़रूरत है कत्ल करने की। क्या किया उन्होंने? ज़ाहिर जाफ़र, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने अपनी माँ पर भी पहले इस तरह का कातिलाना हमला किया, जिसने पहले भी लड़कियों को, अब जो पार्टीज़ उसके घर में होती थी उसमें लड़कियों को हरासा किया या उनको परेशान किया या उनके साथ वायलेंट हो गया, उसके दोस्त इस चीज़ को जानते थे, तो फिर क्या वजह थी कि उसके माँ बाप ने उसको सही नहीं किया बल्कि उस पर पर्दा डालते रहे। मैंने बचपन से ऐसी बड़ी मूवीज़ देखी, बॉलीवुड की भी, हॉलीवुड की भी, पाकिस्तानी भी शायद बनती रही हैं, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि बचपन से माँ को उसमें कहा जाता है कि जी माँ पर्दे डालती है, हर बात में माँ पर्दा डालती है, बेटे की कोई गलती होती है माँ पर्दा डालती है और बड़ा होके वो एक क्रिमिनल बन जाता है। और आज मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों के सामने ये देख रही हूँ। शायद यही रीज़न है या शायद कोई और वजह है, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र के इस केस में उसके वालिदैन को उसके साथ जितना क्रिमिनल वो है उतने ही क्रिमिनल शायद वो भी हैं, क्योंकि कितनी ही चीज़ें हैं जो वो दबा के रखे हुए हैं, और इस मामले के बाद भी वो अपने बेटे को यहाँ से बाहर भेज रहे थे। क्या करने के लिए? एक दरिंदा सिफ्त आदमी को क्या करने के लिए आपने छोड़ा हुआ है? क्या करना चाहते हैं आप? उससे क्या करवाना चाहते हैं? क्यों आपका वो औलाद है या खून है और इस कदर आप उसकी साइड ले रहे हैं, या इस कदर आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? क्या फ़ायदा दे रहा है वो आपको? क्या कर रहा है वो? कैसा इंसान बन रहा है वो? हमें ये देखना होगा कि हमारे स्कूल, कॉलेज, हमारे घरों में, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे, हमारे मीडिया में, हमारे सोशल मीडिया में हम क्या सिखा पढ़ा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें, ये माहौल ही है जो एक इंसान को वो बनाता है जो हम बन जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ कहीं आपका बेटा जा रहा है, किन चीज़ों को आपने उसको आज़ादी दे रखी है, किस तरह आपने उसे पाला पोसा है, किस तरह का उसका दिल है, और अगर वो पहले से कोई जहनी मरीज़ है तो आप उसका इलाज करवाते, या आपने उसको एक और सर्टिफिकेशन दिलवा दी कि जी ये तो जहनी मर्ज़ का इलाज करता है। क्या करना चाह रहे हैं?
एक दिन वो अपनी बहन को मार देगा, दूसरे दिन वो अपनी माँ को मार देगा, फिर वो पता नहीं किन किन खवातीन को मारेगा और शायद एक दिन खुदकुशी भी कर ले। क्या क्या सोच के ऐसे इंसान को आप अपने दरमियान रखे हुए हैं। फिर एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि वो तमाम लोग, हमारे यहाँ डर बहुत है, नौकरी का डर, फलाना डर, दोस्ती का डर, ये प्रेशर वो प्रेशर। तमाम दोस्त बाहर खड़े रहे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तमाम गार्ड्स और चौकीदार और दीगर लोग घर के इर्द गिर्द देखते रहे, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने बजाय पुलिस को कॉल करने के माँ बाप को फ़ोन किया, माँ बाप ने भी पुरसुकून अंदाज से इसको हैंडल किया। अपने बेटे को, कौन सी औलाद है, अपनी औलाद, कौन से वालिदैन हैं जो अपनी औलाद को नहीं पहचानते। आपसे मेरा सवाल है, आपकी औलाद, आपका बच्चा जब करवट लेता है, खांसता है, उठता है, बैठता है, झूठ बोलता है, सच बोलता है, खेलता है, रोता है, आपको नहीं पता होता कि उसका मिजाज क्या है? आपको नहीं पता होता कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? और अगर आपको नहीं पता तो आप एज अ पेरेंट फेल हैं, क्योंकि अपनी औलाद जो आपके जिस्म का हिस्सा है, अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप फेल हैं। और यही फेलियर जब हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं तो वो इस तरह के जराइम सामने लेकर आ रहे हैं। एक और चीज़ मैं तमाम लड़कियों से, तमाम बच्चियों से गुजारिश करना चाहती हूँ, सबसे पहले तो कोई इस चीज़ को जजमेंट ना समझे या जजमेंटल एटीट्यूड ना समझे कि नूर के बारे में कुछ कहा जा रहा है। वो दुनिया से चली गई, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। लेकिन तमाम लड़कियों को, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, आप लोग अपने घर वालों को अपनी सिचुएशन का, अपनी पोजीशन का, अपने मामलात से आगाह रखें। नूर के केस में ये ज़रूर हुआ कि वो लाहौर जाने का अपने वालिदैन को कह के और इनके घर चली गई। अब न जाने ये पहले हुआ, बाद में हुआ, बाद में कहा जाता है कि जी गन पॉइंट पे भी उनसे कहलवाया गया और सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत केसेस हैं जहां हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां फंस जाती हैं, बुरे तरीके से फंस जाती हैं। दो चीज़ें हैं, अगर आप किसी वायलेंट या अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं और अभी आपकी शादी नहीं हुई है, निकाह नहीं हुआ है, तो दिस इज़ हाई टाइम दैट यू मेक अ डिसीजन। शादी हो गई है तब भी आपको मौजू लोगों को उस मामले को तय करने के लिए बिठाना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इस किस्से के साथ साथ और वाक़यात भी हुए हैं और 4 बच्चों की मां को जिस तरह मार दिया गया, मतलब अब्यूसिव एंड वायलेंट रिएक्शंस एंड रिटेलिएशंस फ्रॉम मेन। मुझे समझ नहीं आ रही इतना क्या गुस्सा है हमारे मर्दों में, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या गलती ख़वातीन से सरजद हो रही है जो उनकी जान ले ली जा रही है। दिस इज़ हाई टाइम। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब नूर मुक़द्दम के केस में बज़ाते ख़ुद दिलचस्पी ले रहे हैं, उसको बज़ाते ख़ुद लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो खुदारा कोई मैकेनिज़्म बनाएं, खुदारा कोई इस कानून को फ़ाल करें या कोई ऐसी चीज़ करें, इंस्टीट्यूशंस बनाएं या कुछ भी इसका रिज़ल्ट निकालें, कोई इसका कोई ऐसी तरतीब दें चीज़ कि ये मामलात कम हों। ये तो सिर्फ एक मामला है जिस पे आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसके अलावा कितने मामलात हैं। दिन गुजरता है और 2 लड़कियों की और ख़बर आ जाती है, फिर दिन गुजरता है और 2 लड़कियों की और ख़बर आ जाती है। मिसिंग पर्सनस को मैं खुद CPLC में डील करती रही हूँ और मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जितने केसेस मैंने डील किए थे मिसिंग गर्ल्स के, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, जितने मैंने डील किए थे उसमें से 99% लड़कियां अपनी मर्जी से जाती थी। घर वाले ये ज़रूर कह देते हैं कि फ़लाँ ने किडनैप कर लिया, इसने किडनैप कर लिया, उसने किडनैप कर लिया। तो मेरी दरख्वास्त तमाम लड़कियों से है, अपनी ज़िम्मेदारी समझें, अपनी इज़्ज़त की पासदारी समझें, अपने आप को इज़्ज़त देना सीखें। आपने डिसीजन करना है, मैं आपको नहीं बताऊंगी, शायद बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे और ना आप सुनना चाहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहे हैं, अगर आपका ताल्लुक़ किसी के साथ है, उसमें आप ख़ुद जज हैं, आप ख़ुद डिसीजन मेकर हैं, आप ख़ुद सोच समझ के अपने लिए फ़ैसला करें और अपने घर वालों को अपने करीब रखें, अपने घर वालों से शेयर करें कि आपके जहन में क्या चल रहा है, अपने घर वालों को बताएं और फिर कोई कदम उठाएं। ये पूरा मामला हमें दंग करके रह गया है। ये हर रोज़ एक नई डेवलपमेंट होती है, ऑब्वियसली वो हमारे आपके सामने आती है, उस पर तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी वीडियो कॉल्स सामने आ गई, फुटेजेस सामने आ गई, वो बहुत सी इस पर एसेज एंड समरीज़ एंड टॉपिक्स हमने देखा, लोगों ने राइटिंग्स कर ली, वो सामने आ गई। लेकिन
ये मामला ऐसे ही ख़त्म नहीं होना चाहिए। जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे जवान हैं, वो भी इस बारे में सोचें कि क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा फुकदान है, कौन सा ऐसा गैप है जो हमारे और हमारी औलाद के दरमियान है, जो इस तरह का मुआशरा तश्कील दे रहा है। क्योंकि आज 2021 में ऐसा हुआ है, अब 10 साल बाद जिन लड़कियों की शादी होगी, 7 साल बाद जिनकी शादी होगी, ज़माना मज़ीद मॉडर्नाइज हो जाएगा, उनके माँ बाप आज ही से परेशान हैं कि कहाँ वो अपनी बेटी की शादी करेंगे। किसी अनपढ़ से शादी करेंगे जो उसे मार देगा, या किसी पढ़े लिखे से और निहायत अमीर से शादी करेंगे जो उसका गला काट देगा। क्या करेंगे? ये तमाम चीज़ें आप अपने जहन में रखें। मैं तो ख़ुद जब इस पे बात कर रही हूँ तो शायद मैं इसका कोई रिज़ल्ट निकालने से फ़िल वक्त आ रही हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ या हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं जो इस फोरम से आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे पहले तो हम नूर मुक़द्दम की फ़ैमिली के साथ कंडोलेंस पेश करते हैं वॉइस ऑफ नेशन के फ़ोरम से, कौम की आवाज़ की टीम की फ़ोरम से, उनकी जानिब से। और साथ साथ तमाम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करें, उसको समझें। अगर बर वक्त आप आवाज़ उठा लेंगे, अगर आप बोलने की हिम्मत करेंगे, अगर आप अपना एहतजाज सलीके से भी रिकॉर्ड करा लेंगे, तो हो सकता है जाने से बच जाएं, हो सकता है डैमेज होने से रुक जाए। और भी इसमें बहुत से पहलू हैं, लेकिन वो सब मैं नहीं कह रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप उस पर हमें बताएं। अपने कमेंट्स हमारी इस वीडियो के नीचे ज़रूर हमें दें, जिसको मैं और मेरी टीम बज़ाते ख़ुद पढ़ते हैं, और उससे हम भी सीखने की कोशिश करेंगे। और ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, या ये जो डायलॉग होता है, या ये जो तरतीब दी जाती है गुफ्तगू की, इससे बहुत से और फ़ायदे भी होते हैं। अपना ख्याल रखें, अपनी ज़िम्मेदारी समझें। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।